साथियों, अचूक मारक सामग्री क्लास के तहत हम लोग मार्च 2023 के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। इस वीडियो में जितना हो जाएगा उतना करवा दूंगा और आगे का हिस्सा शीघ्र ही अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल टारगेट करंट AK 123 इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको पीडीएफ के साथ साथ डेली करंट अफेयर्स की क्विज भी प्राप्त हो रही है। और इस क्विज का स्तर कैसा है, इसको जो लोग कर रहे हैं वो भली भांति समझते होंगे, और जो नहीं कर रहे हैं तो उनसे अपील है कि एक बार आके ज़रूर देख लें और तुलना कर लें कि अन्यत्र जहाँ भी आपको उपलब्ध कराई जा रही है उससे इसका स्तर कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं। कोबरा वॉरियर बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है साथियों, वायु सैन्य अभ्यास। कहाँ आयोजित हुआ? ब्रिटेन में आयोजित हुआ और भारत ने भी इसमें हिस्सा लिया। और साथियों, आज भगवान शिव के 11वें अवतार भक्ति, शक्ति, युक्ति, पराक्रम, साहस, अर्पण, समर्पण सबके पर्याय भगवान महावीर की जयंती है। तो सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान महावीर सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक साथियों, ये हमने आर्थिकी के तहत अभी इसको किया भी है। उसमें यूएसए पहले नंबर पे आ गया है, मतलब था ही पहले भी। भारत एक स्थान इसमें सुधार हुआ है। तो पहले 43 था, 43 से घटकर भारत का स्थान 42वां हो गया है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इसको जारी करता है। भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया गया कहाँ से? चिगलपट्टी TMD अर्थात तमिलनाडु से भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया गया। रोबोटिक हाथी, जी हाँ साथियों, मंदिरों में हाथी की कुछ पूजा याचना होती होगी केरला में, तो वहाँ पर इन कार्यों के लिए, मतलब अनुष्ठान कार्यों के लिए रोबोटिक हाथी का इंतजाम किया गया है मंदिरों में। कहाँ? केरल में, याद रखिएगा। तोरखम सवाल है क्या ये? तो भारत, माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच का एक सीमा क्षेत्र है, सीमा है, वो आवागमन के लिए परिवहन के लिए खोल दी गई है। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से खोल दिया है। तो याद रखिएगा, तोरखम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच सीमा क्षेत्र है और खोला गया है, इसीलिए चर्चा में रहा है। पेपर लीक, जी हाँ साथियों, इसको रोकने के लिए विधेयक पारित किया है किस राज्य की सरकार ने? गुजरात राज्य की सरकार ने। केरल, पर्यटन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए और इस आधार पर उनको सशक्त बनाने के लिए केरल राज्य ने UN महिला के साथ समझौता किया है। याद रखिएगा, UN महिला यूनाइटेड नेशन का ही एक अंग है, मुख्य अंग तो नहीं है, उसी का एक हिस्सा है। फिर है शिवमोगा हवाई अड्डा, कर्नाटक में साथियों। इसका उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा। CE-20 क्रायोजेनिक इंजन है 20, इसका सफल परीक्षण किया है इसरो ने, याद रखिएगा। तो आपसे पूछ लिया जाए CE-20 क्या है, तो क्रायोजेनिक इंजन है। डेजर्ट फ्लैग 8 क्या है साथियों? एक बहुपक्षीय अभ्यास है। कहाँ इसका आयोजन हुआ? UAE में हुआ। UAE में और क्या होगा? COP28 का आयोजन भी होगा 2023 में, ये भी याद रखना है। भारत के किस विमान ने इसमें हिस्सा लिया? तो तेजस ने इसमें हिस्सा लिया, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। F-16 क्या है साथियों? एक लड़ाकू विमान है। USA ने यूक्रेन को देने से इनकार कर दिया है, इसलिए ये चर्चा में रहा है। मार्डी ग्रास परेड क्या है साथियों? समलैंगिकों की एक परेड है। कहाँ इसका आयोजन होता है? ऑस्ट्रेलिया में। इस बार चर्चा में क्यों है? क्योंकि एंथनी एल्बनीज, जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, वे इसमें हिस्सा लेने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये भी याद रखिएगा। ग्यालसूंग इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना कहाँ की है साथियों? भूटान की है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि भारत ने 200 करोड़ की वित्तीय मदद
देने की घोषणा की है इस परियोजना हेतु। बिस्फेनॉल ए क्या है साथियों? पानी की जो बोतलें होती हैं उनको बनाने में प्रयुक्त होने वाला एक रसायन है, याद रखिएगा। माक्रोनी प्राइज 2023 किसके द्वारा दिया जाता है? यूएसए के द्वारा। किसे दिया गया है? तो हरि बाल कृष्णन को दिया गया है। किन लोगों को दिया जाता है? कंप्यूटर क्षेत्र में जो है विशेष योगदान देने वाले वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार दिया जाता है। एक तरह से कंप्यूटर वैज्ञानिकों को ही ये पुरस्कार दिया जाता है। कोल जनजाति महाकुंभ कहाँ साथियों आयोजित हुआ? सतना में। अमित शाह, एएस का मतलब है अमित शाह, ने जो है इस महाकुंभ को संबोधित किया। सतना कहाँ है साथियों? मध्य प्रदेश में है। तो एमपी वाले जो हैं इसको विशेष रूप से याद रखें। और भारत में 2025 में जो कुंभ होगा उसके लिए बजट में कितनी व्यवस्था की गई है? 2500 करोड़ रुपए, ये भी याद रखिएगा। माफ़ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश में 2500 करोड़ रुपए इसकी व्यवस्था की गई है बजट में। और जो भी क्वेरी हो आपकी, जो भी समस्या है उसका समाधान आप यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर पर पा सकते हैं। फिर है अल्मा, क्या है साथियों? सीधे आपसे पूछा जा सकता है। एक टेलीस्कोप है, क्या फुल फॉर्म है इसकी? अटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे। एक टेलीस्कोप है, कहाँ स्थापित है साथियों? चिली में। और आपको पता ही है अटाकामा मरुस्थल कहाँ है? चिली में ही है। चिली क्या है? दक्षिण अमेरिकी एक देश है। इसके सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया गया, इसीलिए ये चर्चा में रहा है। सिन्यू मैत्री क्या है साथियों? भारत और जापान के बीच वायुसेना अभ्यास है। इसमें किसने हिस्सा लिया? तो भारत के विमान C-17 ने जो है इसमें हिस्सा लिया। तो सीधे पूछा जाएगा सिन्यू मैत्री किसके बीच होने वाला अभ्यास है? तो भारत और जापान के बीच। विमान आप भूल भी सकते हैं। बौद्ध स्तूप कहाँ साथियों खोजा गया? खोंडालाइट एक क्षेत्र है साथियों, कायांतरित चट्टानों से निर्मित क्षेत्र है खोंडालाइट, वहाँ पर इसकी खोज की गई है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। तब जो है उन लोगों ने पाया कि इसकी आयु जो है लगभग 1300 वर्ष है, मतलब 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप है। उड़ीसा में बात करें तो उत्कल दिवस जो है 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सियांग उनिंग, सियांग उनिंग क्या है साथियों? एक महोत्सव है, कहाँ आयोजित होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। किसके द्वारा? वहाँ का जो आदिवासी समुदाय है उसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। तो याद रखिएगा सियांग उनिंग। विश्व एनजीओ दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो विश्व एनजीओ दिवस 27 फरवरी को मनाया जाता है। कृषि विज्ञान मेला 2023 कहाँ आयोजित हो रहा है? बिहार में। अन्न द्वारा पोषण और खाद्य सुरक्षा इसकी थीम रही। हिमालय लिंक्स क्या है साथियों? लद्दाख में देखा गया एक दुर्लभ जानवर है हिमालय लिंक्स। तो सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि हिमालय लिंक्स क्या है? तो लद्दाख में देखा गया एक दुर्लभ जानवर है। फिर है रूसी कुल्या समुद्र तट कहाँ स्थित है? उड़ीसा के तट पे स्थित है, मतलब उड़ीसा के किनारे स्थित है, समुद्र तट से लगा हुआ। रूसी कुल्या समुद्र तट चर्चा में क्यों है साथियों? ओलिव रिडले कछुआ आप सभी जानते हैं उड़ीसा में पाए जाते हैं, कछुओं की एक प्रजाति है। तो रूसी कुल्या समुद्र तट जो है दूसरा प्रमुख प्रजनन केंद्र है इन्हीं कछुओं का। पहला कौन है फिर? गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य, ये भी उड़ीसा में ही है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि वैज्ञानिक जो हैं इसके रहस्य के बारे में नहीं जान पाए हैं कि इन कछुओं का प्रजनन जो है यहीं पर क्यों होता है, इनकी शुरुआत यहीं पर क्यों हुई, तो इस विषय में नहीं जान पाए हैं, इसलिए ये चर्चा में रहा है। फिर है QCBM, QR कोड आधारित कॉइन बेंडिंग मशीन है साथियों, RBI के द्वारा 12 शहरों में इंस्टॉल की जाएगी, ये भी याद रखिएगा।
सिक्कों तक व्यक्तियों की पहुंच को आसान बनाना, मतलब लोग कहते हैं कि चिल्लर नहीं लेंगे, चिल्लर से संबंधित जो भी लेन देन है वो इन्हीं मशीनों के द्वारा किया जाएगा, तो थोड़ा आसान हो जाएंगी चीज़ें। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो है चिल्लर लेने से दुकानदार कतराते हैं, तो इस समस्या के समाधान में आरबीआई की ये पहल जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। भारत का पहला डीएनए वैक्सीन बनाया गया किस बीमारी के लिए? डेंगू के लिए। इसमें यूएसए, अफ्रीका, इंडिया, इन तीनों देशों के अनुसंधानकर्ताओं ने अपना अपना योगदान दिया। विश्व वन्यजीव दिवस बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, 3 मार्च को मनाया जाता है। इस बार की थीम कतई रट लो, वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी इस बार की थीम है। पोर्टर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। किस लिए दिया गया? बेहतर कोविड मैनेजमेंट के लिए दिया गया। और जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं कौन? तो मनसुख मांडविया। अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2023 किस क्रम का है? 7वें क्रम का। आयोजन कहाँ हुआ? भोपाल में। उद्घाटनकर्ता कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? 7 मार्च को। इसकी थीम क्या थी? जन औषधि सस्ती भी और अच्छी भी। प्रोटीन बीम थेरेपी का संबंध साथियों किससे है? कैंसर उपचार से है। एडिनो वायरस क्यों चर्चा में है? क्योंकि पश्चिम बंगाल, WB का मतलब वर्ल्ड बैंक से नहीं है, यहाँ पर वेस्ट बंगाल से है। 12 लोग जो हैं इसके शिकार होने के कारण काल के गाल में समा गए। लक्षण क्या हैं? कोरोना जैसे लक्षण हैं। तो याद रखिएगा, एडिनो वायरस के प्रमाण कहाँ मिले? पश्चिम बंगाल में। फिर है, एक नई परत की खोज की गई धरती की वैज्ञानिकों के द्वारा। तो कौन कौन सी है? क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। ये 3 तो पहले थी, और क्रोड में भी एक तरल और एक ठोस, तो 4 पहले थी। 5वीं नई परत खोजी गई है, उसका नाम क्या है? अंतरतम आंतरिक क्रोड। 5वीं नई परत है जिसकी त्रिज्या 650 किलोमीटर है। तो आपसे नाम पूछा जाए तो नाम वही है, अंतरतम आंतरिक क्रोड। पहले क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर बाह्य क्रोड, और उसके बाद आंतरिक क्रोड, और फिर उसके अंदर अंतरतम क्रोड, ये लाल वाले सर्किल से जिसको दिखाया गया है। तो याद रखिएगा, अब जो है 5 परतें हो गई हैं धरती में। मोमो गर्भावस्था क्या है साथियों? तो एक घटना का नाम है। यूएसए में 6 महीने के गर्भाधान के बाद जो है एक महिला में 2 जोड़ी बच्चे पैदा हुए हैं। इसी घटना को जो है वहाँ के डॉक्टरों ने MOMO गर्भावस्था नाम दिया है। मतलब वैसे तो काल होता है 9 माह का, लेकिन 6 महीने में ही 2 जोड़ी बच्चे पैदा हुए हैं, जुड़वा बच्चे। तो इसलिए ये घटना जो है एकदम यूनिक थी, इसीलिए इसको यूनिक नाम दिया गया है। ला नीना आप लोग जान ही रहे हैं, एक अल्नीनो होता है, एक ला नीनो होता है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है साथियों? जेनेवा में है। इसने जो है ला नीना के घटित होने की सूचना दी है। ला नीना होता क्या है? पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र, जी हाँ, प्रशांत महासागर में जो हम्बोल्ट की धारा है वह जब गर्म हो जाती है तो इसी को जो है ला नीना कहते हैं। अल्नीनो में क्या होता है? अल्नीनो में धारा ठंडी रहती है। ज्योग्राफी में आप इसको अच्छे से पढ़े होंगे। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने इसकी सूचना दी है। विंडसर फ्रेमवर्क किससे संबंधित है? यूरोपियन यूनियन और यूके के बीच जो है समझौता है। किससे संबंधित? व्यापार को जो है सुगम बनाने से संबंधित समझौता है विंडसर फ्रेमवर्क। रश्मि शुक्ला सशस्त्र सीमा बल की नई महानिदेशक नियुक्त की गई हैं। महिला व्यवसाय एवं कानून रिपोर्ट किसने जारी की है? तो वर्ल्ड बैंक ने जारी की है। सीधे सीधे सवाल पूछा जा सकता है। ओडिशा में जो है 3 सोने की नई खानें खोजी गई हैं। कहाँ कहाँ? क्योंझर, मयूरभंज और देवगढ़। मयूरभंज वही है जहाँ द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ है।
लक्षद्वीप क्यों चर्चा में है? क्योंकि यहाँ के निवासियों को सजावटी मत्स्य पालन का प्रशिक्षण प्रदान करने की बात कही गई है। कौन प्रदान करेगा? राष्ट्रीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान ब्यूरो। अब सवाल बनता है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ICAR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च के अधीन ये काम किया जाएगा। सजावटी मत्स्य क्या होती हैं साथियों? एक्वेरियम वगैरह में जो है जो रंगीन रंग बिरंगी मछलियाँ होती हैं उनके पालन को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि जो है जो मछुआरे हैं उनकी आमदनी में इजाफा हो सके। विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। मास्टर प्लान 2041 किससे संबंधित है? तो दिल्ली विकास प्राधिकरण का प्लान है साथियों। दिल्ली के विकास की एक रूपरेखा इसमें दी गई है। अगले 20 वर्षों में किस तरह से कौन सी गतिविधियों को अपनाया जाए ताकि दिल्ली के लोगों का और दिल्ली का जो है बेहतर विकास हो सके, इसी का नाम है मास्टर प्लान 2041। इमेजिंग एक्सरे पोलारिमेट्री एक्सप्लोरर क्या है साथियों? एक संस्था है, किसके द्वारा बनाई गई? नासा और इटली की जो अंतरिक्ष नासा तो अपने आप में एक अंतरिक्ष एजेंसी है और बाकी इटली की एजेंसी, इन दोनों ने जो है मिलकर एक प्रयास किया और 450 वर्ष पूर्व घटित हुए एक सुपरनोवा विस्फोट का अध्ययन किया। तो याद रखिएगा इमेजिंग एक्सरे पोलारिमेट्री एक्सप्लोरर। क्वाड आप लोग जान ही रहे हैं, इसकी बैठक जो है कहाँ हुई? ND अर्थात नई दिल्ली में। फुल फॉर्म इसकी याद रख लीजिए, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। एशिया प्रशांत क्षेत्र में जो है शांति को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है और जो मुख्य उद्देश्य है वह है चाइना को काउंटर करना। कौन कौन शामिल है? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA। इसके गठन का प्रस्ताव जो है 2007 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने दिया था। बोला टिनुबू क्या है साथियों? नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा, याद रखिएगा। फिर है निकोस क्रिस्टोडालाइटस साइप्रस के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। साइप्रस आप लोग जानते ही हैं, भूमध्य सागर का जो है एक द्वीपीय देश है साइप्रस। इसकी राजधानी निकोसिया है, याद रखिएगा। साइप्रस की राजधानी निकोसिया, तो राजधानी से ही इसको लिंक कर दीजिएगा निकोस को। तो साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडालाइटस हैं। बोला टिनुबू नाइजीरिया के हैं। फोर्डो परमाणु स्थल कहाँ है साथियों? ईरान में है। चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि यूनाइटेड नेशन के जो निरीक्षक हैं उन्होंने जो है यूरेनियम यहाँ पर पाया है, यूरेनियम के भंडार देखे हैं। क्यों साथियों ये चर्चा में है? क्योंकि ईरान पे प्रतिबंध लगा हुआ है कि वो जो है परमाणु परीक्षण नहीं करेगा और आपको पता ही है यूरेनियम जो है परमाणु परीक्षणों के लिए इस्तेमाल होने वाला ईंधन है। तो फोर्डो परमाणु स्थल ईरान में है। गंगा विलास, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, नदी क्रूज है, सबसे बड़ा संसार का नदी क्रूज है साथियों। 28 फरवरी को जो है इसने अपनी यात्रा पूर्ण की। कहाँ से कहाँ तक? बनारस से, BNS का मतलब बनारस है, बनारस से असम के डिब्रूगढ़ तक। 13 जनवरी को जो है हरी झंडी दिखाई गई थी, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिखाई गई थी। बहुत महत्वपूर्ण सवाल साथियों, 8वां रायसीना डायलॉग 2023। क्रम आपको याद रखना है, किस क्रम का है? 8वें क्रम का है। 2016 में पहला हुआ था। भू राजनीति और अर्थशास्त्र पर सम्मेलन है, विश्व के जो प्रमुख हैं वो इकट्ठे होते हैं प्रतिवर्ष। आयोजन इसका कौन कराता है? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय इसका आयोजन कराता है। अतिथि साथियों कौन रहा है इसमें? ये बहुत महत्वपूर्ण है, जियोर्जिया मेलानी, इटली की प्रधानमंत्री हैं, याद रखिएगा। और इटली के साथ जो हैं भारत के संबंधों के 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं, ये भी
याद रखिएगा। और इसका आयोजन रायसीना डायलॉग का कहाँ हुआ, मतलब कब से कब तक हुआ, तो 2 से 4 मार्च। ईरान क्यों चर्चा में है? तेल की बिक्री पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। किसने? यूएसए ने। एक घटना और घटित हुई साथियों, हमीदान शहर, जी हाँ, हमीदान शहर में लिथियम के भंडार जो हैं खोजे गए हैं। ईरान के हमीदान शहर में लिथियम, आप लोग जान ही रहे हैं, इलेक्ट्रिक जो वाहन चलाए जाने की विभिन्न देशों में जो मुहिम चलाई जा रही है, उनकी बैटरी के बनाने में जो है लिथियम बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और भारत भी इसका आयात करता है, भारत में भी दिक्कत है। हालांकि जम्मू कश्मीर में भी इसके भंडार खोजे गए हैं, ये भी याद रखिएगा। डिकिन विश्वविद्यालय चर्चा में क्यों है? भारत में अपना परिसर स्थापित करने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बना है। जी हाँ, कहाँ का है? तो ऑस्ट्रेलिया का है, याद रखिएगा। फिर है धारा, भारतीय ज्ञान प्रणाली स्रोत, एक पहल है साथियों। किसकी? संस्कृति मंत्रालय की पहल है। विकल्प में शिक्षा मंत्रालय भी दिया रहेगा, लेकिन हमको भ्रमित नहीं होना है। फरवरी 2023 में इसने अपना 1 वर्ष पूर्ण कर लिया है। उद्देश्य इसका क्या है? अमृत महोत्सव के संदर्भ में गतिविधियों का एक समुच्चय है। विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जो हैं इस पूरी पहल के तहत की गई, जिनका उद्देश्य यही था कि भारत के अमृत महोत्सव का महिमा मंडन किया जाए। स्वायत्त पहल साथियों 2019 में शुरू हुई। नई दिल्ली में इसने एक समारोह का आयोजन किया। उद्देश्य इसका क्या है? स्वायत्त पहल का ई लेन देन में युवाओं और महिला स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना। इलेक्ट्रॉनिक लेन देन की बात हो रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की योजना है, याद रखिएगा। विकल्प में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी रहेगा, तो भ्रमित नहीं होना है। फिर है फॉक्सकॉन, क्या है साथियों? ताइवान की एक कंपनी है, आईफोन असेंबल करती है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसने कर्नाटक, KNT का मतलब कर्नाटक है, कर्नाटक में जो है $1 अरब के निवेश की घोषणा की है। PM जन औषधि ट्रेन पुणे से दानापुर के बीच में चलेगी। नई दिल्ली से इसको हरी झंडी दिखाई किसने? अश्वनी वैष्णव और मनसुख मांडविया ने, याद रखिएगा, मोदी जी ने नहीं दिखाई है। कटलास एक्सप्रेस क्या है साथियों? एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है। खाड़ी क्षेत्र में इसका आयोजन किया गया, लगभग 15 मार्च तक ये चला है। और अफ्रीका के पूर्वी तट वाले क्षेत्र में, मतलब हिंद महासागर में इसका आयोजन हुआ। भारत ने भी हिस्सा लिया। और भारत के किस पोत ने जो है इसमें हिस्सा लिया? तो INS त्रिकंद। ग्रेट सी हॉर्स क्या है साथियों? एक समुद्री मछली है। विकल्प में घोड़ा भी रहेगा, विशेष प्रकार का कोई घोड़ा बता दिया जाएगा। तो चर्चा में क्यों रहा है ग्रेट सी हॉर्स? क्योंकि कोरोमंडल तट, जी हाँ, तमिलनाडु के तट पे ये पाए जाते हैं। ये जो है ओडिशा की ओर इन्होंने पलायन किया है, जहाँ पर इनके अनुकूल दशाएं मौजूद नहीं हैं। तो क्या है? ये असुरक्षित है, इसीलिए ग्रेट सी हॉर्स चर्चा में रहे हैं। तो समुद्री मछली है ग्रेट सी हॉर्स। गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक समुद्री क्षेत्र में ये पाई जाती हैं। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 1 से 2 मार्च के बीच संसद भवन में आयोजित हुआ। पहला संस्करण 2019 में हुआ था। थीम क्या थी? विश्व के लिए भारत। चुनाव आयुक्त नियुक्ति प्रक्रिया में जो है साथियों बदलाव किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा प्रक्रिया को खारिज कर दिया है और कहा है कि जो चुनाव आयुक्त होंगे उनकी नियुक्ति जो है CBI चीफ की तरह होगी। कैसे होगी? एक पैनल होगा, उस पैनल में प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष होगा और एक CJI होगा। तो ये मिलकर एक नाम सुझाएंगे और उस पर अंतिम निर्णय जो है राष्ट्रपति का रहेगा। बात करें वर्तमान चुनाव आयुक्त की, तो कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त? राजीव कुमार जी। राजीव कुमार जी। पहले कौन थे? सुकुमार सेन, ये भी याद रखिएगा, सुकुमार
सुकुमार सेन। पहली महिला कौन थी साथियों? रमा देवी। रमा देवी। तो अगला सवाल, वैश्विक खुफिया एजेंसी प्रमुख का सम्मेलन साथियों कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। रायसीना डायलॉग के साथ ही ये आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 8 मार्च को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया? 19 मार्च 1975 को मनाया गया। इसकी थीम कतई रट लेना है, एम्ब्रेस इक्विटी इसकी थीम रही है। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को, याद रखिएगा। वैश्विक पर्यटन शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? केरल ने। AM अहमदी साथियों, क्रॉस का मतलब निपट गए, कौन थे साथियों? पूर्व CJI, याद रखना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। विश्व का पहला बैम्बू क्रॉस बैरियर लगाया गया, कहाँ? महाराष्ट्र में, याद रखिएगा, बांस का बना हुआ बैरियर लगाया गया। फिर है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान, द्रौपदी मुर्मू ने यह सम्मान वितरित किया। जल संरक्षण और स्वच्छता में योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। कैच द रेन कार्यक्रम की शुरुआत भी की यहीं से 4 मार्च के दिन। फिर है एरीथ्रिटोल। एरीथ्रिटोल क्या है? कृत्रिम मधुरक है। कहाँ इसका इस्तेमाल होता है? शुगर फ्री उत्पादों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो लोग हार्ट या ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं उनके लिए जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि शुगर फ्री आपको उत्पाद लेने चाहिए, तो ऐसे उत्पादों में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। एरीथ्रिटोल क्या है? कृत्रिम मधुरक, विकल्प में यही रहेगा। तो बताया गया है, इस पर शोध किया गया है और एक परिणाम निकल के सामने आया है कि इसके प्रयोग से दिल के दौरे का खतरा जो है ज़्यादा रहता है। तो मेडिकली जो है इसको गलत बताया गया है। तो दोस्तों ये हमने पहला हिस्सा कंप्लीट कर लिया है और शीघ्र ही आपको मार्च का दूसरा हिस्सा भी उपलब्ध करा दूंगा। बाकी चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब चैनल को, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।